अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ अकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उज़ैर अमीर। आज हम लोग एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिंपल जो वर्ड है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसका जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी और जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अप्रूव किया हुआ है उसमें दिए हुए जो टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि वो जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अभी कल आप लोगों का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके हवाले से भी इसमें यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोमिनेट किए जाएंगे और इसके अलावा जितने बाकी तमाम टॉपिक्स हैं उन सब में जो उनमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं उनका मतलब बताया जाएगा और वो हेडिंग्स वगैरह का नाम दिया जाएगा और फिर ये भी बता दिया जाएगा कि इसमें यानी कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनकर आ सकता है और वो जो क्वेश्चन है उसे आंसर किस तरह से किया जाएगा। ये सारा कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे ईजी सब्जेक्ट है। उसकी वजह ये है कि आजकल का जो मॉडर्न दौर है उससे रिलेटेड है। तो जो यानी कि भले आप बायो के स्टूडेंट रहे थे या भले आप मैथ के स्टूडेंट रहे थे, ये तमाम यानी कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको यानी कि कंप्यूटर और जो मोबाइल और सोशल मीडिया और इसके अलावा यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका बेसिक नॉलेज सबको होता है। मगर उसमें यानी कि वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कैसे आता है, कैसे उसको टैकल करना है, वो सारा कुछ आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास सिलेबस है उसमें हमारे पास तकरीबन 7 के करीब चैप्टर्स बनाए गए यानी कि पोर्शन बनाए गए हैं। हर पोर्शन के स्पेसिफिक यानी कि उसका कॉन्सेप्ट है, उसके यानी कि एक उसमें टॉपिक्स दिए गए, हम हर टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास वही आईसीटी का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आईसीटी का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसने टॉपिक दे दिया है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, कि इसमें यानी कि कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो अगर इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो इतने भी यानी कि कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास जितने भी डिवाइसेस आ जाते हैं हार्डवेयर में, उसके यानी कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और इसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइस वगैरह वगैरह, और इसके अलावा डाटा इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा पीपल, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यानी कि इंफॉर्मेशन डाटा तो है बड़ा, तो उसे कम्युनिकेट करने के लिए लोग भी तो चाहिए होते हैं। तो यानी कि कंप्यूटर्स के उसकी डिवाइसेस आ गई, उसके अलावा फिर डाटा चाहिए, पीपल चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्या ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। ठीक है, बेसिक यानी कि एलिमेंट्स जिनसे मिलकर ये आईसीटी बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, बात की जाए हार्डवेयर की तो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, हार्डवेयर यानी कि ऐसी चीजें जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है और यानी कि उनको उठा कर रखा जा सकता है वगैरह वगैरह। अब पॉइंट क्या है हार्डवेयर का कि यानी कि वो कुछ यानी कि ख्याली चीजें नहीं, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो यानी कि हम उसे कभी छू नहीं सकते, हम उसे उठा नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमें बस वो डिस्प्ले में शो हो जाता है कंप्यूटर की कि हम भी सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल है, ये नॉट इंस्टॉल है। ठीक है, अब अगर हार्डवेयर डिवाइसेस है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट इसकी कैटेगरी टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, जिनके जरिए ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए हम डाटा क्या करते हैं कंप्यूटर में इन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक, हम माइक के जरिए डाटा क्या करते हैं इन करें, हम आवाज अपने अंदर यानी पुट करें। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कैमरा, ठीक है, यानी कि बेसिक। उसके अलावा अगर जो यानी कि एसेंशियल है वो हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो यानी कि ये वो चीजें जिनसे हम लोग कुछ ना कुछ कमांड या कर्सर की मूवमेंट्स वगैरह हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, डाटा अंदर डाल रहे हैं। अब उसके अलावा कुछ है हमारे पास जो यानी कि आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनके जरिए यानी कि वो जो कंप्यूटर ने जो डाटा प्रोसेस वगैरह किया है अब हम उसको यानी कि रियल लाइफ में हासिल करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास मिसाल है ना वो आप देख लें, प्रिंटर, तस्वीर प्रिंट होकर आ जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो सबसे यानी कि बेसिक एक एलिमेंट है जो यानी कि आउटपुट डिवाइसेस है, जिसके ऊपर हम लोग पूरे कंप्यूटर के यानी कि जो कोई भी यानी कि तस्वीर है या वीडियो है, इसके अलावा कंप्यूटर के इटसेल्फ कुछ भी यानी कि सेटिंग वगैरह है तो वो यानी कि हम उसकी डिस्प्ले स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इस तरह करके यानी कि ये सारे, इसके अलावा स्पीकर भी आ जाते हैं और यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके अलावा बात की जाए आउटपुट के अलावा तो प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जैसे लाइक है जिसमें हमारे पास ग्राफिक कार्ड वगैरह आ जाते हैं। तो खैर ये सारी इसकी टाइप्स हैं। उसके अलावा फिर जो सॉफ्टवेयर है उसकी अपनी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन सी, सबसे यानी कि जो बेसिक जो दो हैं वो है हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे समझ लें जैसे आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप कोई भी यानी कि ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन होती है, उसे क्या कहते होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपका अपना मोबाइल है उसमें यानी कि कुछ चीजें होती है जो पहले से इंस्टॉल होती हैं, जो यानी कि ना तो आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं ना ही कुछ और कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोबाइल फोन में जो कॉल्स का एक यानी कि ऑप्शन होते हैं, वो जो ऐप होती है हम उससे यानी कि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, किसी भी मोबाइल में जाएंगे तो उसमें यानी कि ये मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैसेजिंग ऐप, कैमरे की ऐप, यानी कि ये सारी चीजें क्या है,
जो यानी कि मैं तो मिसाल दे रहा हूँ मोबाइल की, वैसे कंप्यूटर में भी सेम ही होता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी चीज़ें जो यानी कि उस कंप्यूटर के सिस्टम का हिस्सा होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो हम अपनी मर्जी के अपने काम के मुताबिक उनको इंस्टॉल करते हैं, वो क्या होती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है। फ्रीवेयर है, firmware है, और भी यानी कि काफ़ी सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। बेसिक ये दो थी, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है बाय द वे। अच्छा, नेक्स्ट है अब हमारे पास आईसीटी प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो जितने भी ठहरे हुए हैं पीछे, आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन हेल्थ, आईसीटी डिजिटल सिटीजनशिप एंड फिनांस, शॉपिंग वगैरह सब कुछ। तो यानी कि जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, हर यानी कि इलाके, हर चीज़ के लिए सेपरेट बनाए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की, तो उसमें वीडियो की जितने भी ऐप्स वगैरह जाती हैं, तो वो हर चीज़ की है, वो एक आईसीटी का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस की या वीडियो कॉल्स की, तो उसमें हमारे पास व्हाट्सएप है। इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जूम की ऐप है, इसके अलावा क्लासरूम की ऐप है, इसके अलावा गूगल मीट की ऐप है मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो यानी कि हर जितने भी प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म में आईसीटी के अपने डिफरेंट और यानी कि ऐप्स वगैरह मौजूद हैं इस टाइम पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क की एक और यानी कि जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं वो क्या है, वो है जनाब नेट। या फिर इसको इंटरनेट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को अगर हम आम जबान में समझे तो मतलब होता है जाल, जिसमें काफी सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है, उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब नेटवर्क कंप्यूटर की जुबान में क्या होता है कि जिसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ या दूसरे की बजाय हजारों के साथ, लाखों के साथ जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क। अब वो नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। एक लोकल एरिया नेटवर्क है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसके अलावा जैसे लाइक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि ना वो, अगर जैसे लाइक अगर एक ऑफिस के आपस में 4-5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, प्रिंटर एक है और कंप्यूटर आपस में 4 जुड़े हुए हैं, तो किसी से भी कमांड में प्रिंट तो निकलेगा। तो यानी कि ये क्या है, ये एक पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है। उससे यानी कि कंप्यूटर की हद तक, उससे यानी कि ऑफिस की हद तक। उसके अलावा फिर यानी कि एक और उससे बड़ा होता है, ठीक है, वो लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे लाइक एक ऑफिस के अगर 10 फ्लोर्स हैं, तो उस फ्लोर में जितने भी यानी कि आ जाते हैं, तो वो सारे आपस में अटैच हैं। उसके अलावा फिर एक यानी कि शहर की हद तक लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे लाइक कोई तहसील है या कोई छोटा सा यानी कि कस्बा है, उसमें जितने भी लोगों के घर में कंप्यूटर है वो जुड़े हुए हैं किसी कनेक्शन के जरिए। उसके अलावा फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि जब एक यानी कि पूरे शहर के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो। जब इसके अलावा फिर सबसे बड़ा आ जाता है हमारे पास वैन बाई एरिया नेटवर्क। तो उसमें हमारे पास यानी कि जो पूरा मुल्क है, जो पूरा सूबा है, उसके कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसे कहते होते हैं वैन, ठीक है। तो यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप की अपनी मिसाल है और अपने यानी कि उसमें एक लिमिट है, कुछ उसके फायदे हैं, कुछ यानी कि उसके नुकसान है। तो यानी कि ये सारी क्या है, ये इसकी टाइप्स हैं नेटवर्क की। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज। अब स्टोरेज दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास लोकल, एक होती है क्लाउड। लोकल की बात करें दो है उसमें, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास बात कर लें, एक मोबाइल में जो अपनी होती है, मोबाइल की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 90% लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। मगर पॉइंट है कि लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह का काम भी वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो मोबाइल की अपनी जो स्टोरेज होती है 256 GB या 128 GB, इसके अलावा जैसे अब 1 TB वाले मोबाइल भी आ रहे हैं, तो यानी कि वो मोबाइल की अपनी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सी होती है, जो हमारे पास यूएसबी मौजूद होती है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की, जिसमें एसएसडी होता है या एचएसडी होता है, एचडीडी होता है। तो यानी कि ये सारे क्या है, डिफरेंट यानी कि टाइप्स ऑफ डिवाइसेज हैं। उसके अलावा अगर बात कर लें तो इसके दूसरे ऑप्शन है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हमारा एक टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खैर, तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या होता है जनाब, वो यानी कि डेटा जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, मगर वो क्या होता है, वो किसी एक और जगह पर कोई कंप्यूटर है उसकी यानी कि फाइल में वो अपलोड हुआ ठहरा होता है। हम खुद ही अपलोड करते हैं, हम बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा एक बैकअप होता है, हमारे पास उसकी एसेस होती है, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, ठीक है, जिसको हम यूज करके अपने उस डाटा को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ आईसीटी, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। जितने भी हमारे पास आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, हर जगह अप्लाई होगा। एजुकेशन में भी होगा, फाइनेंस में भी होगा, हेल्थ में भी होगा। इसके अलावा और भी यानी कि काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो हर चीज़ यानी कि जितने भी हेडिंग्स वगैरह आपको आती हैं, बना दें, ठीक है। क्वेश्चन का सिर्फ सीन इतने हैं कि ना, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 14 मार्क्स का, ठीक है, आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद जो भी उसके 10-15 यानी कि हेडिंग्स बना सकते हैं, बना दें। 10 होनी चाहिए अच्छे इंप्रेशन के लिए, और हर हेडिंग में 4-5-6 लाइन्स लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स। तो ये जो आईसीटी है, इसका फ्यूचर क्या है। पास तो हम लोगों ने देख लिया कि पहले कंप्यूटर बना, फिर कंप्यूटर से लैपटॉप, फिर मोबाइल्स वगैरह वगैरह चलते जा रहे हैं। अब इसका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, सबसे फेमस मिसाल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये सबसे फेमस है, यानी कि आप लोग जानते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा वाकिफ है, ठीक है। उसके अलावा बात कर लें 5G, नेटवर्क स्पीड जो है वो 5G हो रही है, तो ये फ्यूचर ही है। अभी 6G तो नहीं है ना पूरी दुनिया में, तो 5G है। उसके अलावा अगर बात कर लें हम लोग, जो इसका फ्यूचर है एक और, जस्ट लाइक ई कॉमर्स। पहले लोग यानी कि जा जाकर शॉपिंग करते थे 20 साल पहले, अब घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आ जाती है,
ठीक है। ई कॉमर्स जो है एक्सपैंड कर रहे हैं अभी, यानी कि वो चल भी रहा है और फ्यूचर भी यही है। ठीक है, जो बाजार है यानी कि मार्केट्स हैं वो वक्त के साथ साथ कम होती जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब आईसीटी प्रोडक्टिविटी टूल्स। अब इसमें यानी कि जो ऐसी चीजें हैं जो यानी कि आईसीटी के रिलेटेड है और वो प्रोडक्टिविटी में यानी कि हमारे जो काम है उसमें काफी क्रिएटिविटी डालते हैं, हमारी काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, वो हम जानने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्च इंजन। सर्च इंजन मतलब ये अपने नाम से ना सुनो, हमारे पास जो गूगल होता है उसमें हम सर्च का ऑप्शन होता है, उसमें सर्च करते हैं गूगल या क्रोम में, तो हम एक दुनिया यानी कि कोई भी चीज सर्च करते हैं वो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह अपलोड होकर सामने आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, वो गूगल का भी है, डिफरेंट और भी है, आउटलुक का भी है, याहू का भी है, जस्ट लाइक यूसी ब्राउजर वगैरह सब कुछ है पे। ठीक है, तो ये सर्च इंजन है। इनमें यानी कि वो जहाँ तक मुझे लगता है ना वो इसके काम फंक्शंस पूछ सकता है, इसके एडवांटेजेस पूछ सकता है, मगर इसके यानी कि सेल्फ वो ये नहीं कहेगा कि सर्च इंजन लिखे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इससे कोई सवाल नहीं है कि वो अगर आएगा तो वो यही पूछेगा कि इसका यूज लिखेंगे, इसका यानी कि कहाँ कहाँ पर फायदा होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन टूल्स। कम्युनिकेशन टूल्स जस्ट लाइक हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, तो वो सारी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो गूगल मीट। ठीक है, इसके अलावा यानी कि जस्ट लाइक मैंने भी मिसालें भी दी थी, जूम ऐप है, ठीक है, क्लासरूम की ऐप है, तो ये सारी कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा जीमेल है वगैरह वगैरह, इन्हीं के सारी क्या है, ये कम्युनिकेशन टूल्स हैं आईसीटी की दी हुई। अब नेक्स्ट है हमारे पास जनाब एमएस ऑफिस एंड गूगल वर्क स्पेस। अब यानी कि ये तो चलो ठीक है, गूगल हो गया और ये कम्युनिकेशन डिवाइस जिसमें की एप्स हैं। उसके बाद अब क्या है हमारे पास एमएस ऑफिस। बच्चा बच्चा जानता है, आज के दौर में बच्चा बच्चा जानता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस दरअसल यानी कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास बेसिक तीन किस्म के इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले एमएस वर्ड, सेकंड नंबर पे एमएस एक्सेल, थर्ड नंबर पे एमएस पावर पॉइंट। वर्ड का काम क्या होता है, हम बुक्स लिख सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट लेंथ से लेंथ लिखे जा सकते हैं उसमें। उसके बाद एक्सेल, एक्सेल में यानी कि मोस्टली जो नंबर्स का काम होता है वो वहाँ पर होता है। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए एंड मार्कशीट्स वगैरह बनाने के लिए। और थर्ड नंबर पे हमारे पास पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के पी से नाम याद रखें, ये किस चीज़ के लिए? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। मोस्टली जो 90% प्रेजेंटेशन दी जाती है स्लाइड्स वगैरह में, तो वो इसी पावर पॉइंट के जरिए दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये हर जितने भी ये सॉफ्टवेयर, हर एक का अपना काम है, उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने एटलीस्ट फीचर्स हैं। अगर आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको पढ़ने बगैर ही आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो फिर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गूगल वर्क स्पेस। तकरीबन ये भी वैसा ही है, यानी कि गूगल का अपना उसमें यानी कि गूगल शीट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा गूगल स्लाइड्स हैं। तो यानी कि वो भी एक तरह से एमएस ऑफिस की तरह ही उसके डिफरेंट यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐप्स हैं। हर ऐप का अपना काम है और अपना यानी कि वो काम करते हैं, करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड। यही बात जो पीछे पढ़ के आए थे, क्लाउड स्टोरेज। उसमें हमारे पास फिर ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, एमएस वन ड्राइव है। अब पॉइंट ये है कि ना तीनों का काम तकरीबन एक ही है, डाटा अपलोड करके क्या करना है, ठहरा देना है, और हम उसको यानी कि असेस करके अपना डाटा डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पास, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें और डाटा अपलोड कर सकते हैं, बैकअप होता है वगैरह वगैरह। तो ये सारा क्या है, ये सारे क्लाउड स्टोरेज है। अब इसमें यानी कि वो ये नहीं पूछेगा कि ड्रॉप बॉक्स और इसके दरमियान फर्क लिखें, फर्क नहीं बनता, फर्क नहीं बनता, क्योंकि वो दोनों ही ऐप्स हैं। ठीक है, और वो यानी कि एक क्या फेवर करने वाला थोड़ी गूगल ड्राइव का। ठीक है, उसको इस तरह से नहीं पूछ सकता। हाँ, वो ये पूछ सकता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्लाउड स्टोरेज के, वो कह सकते हैं इसके नुकसान क्या है। ठीक है, इसके अलावा वो यानी कि क्लाउड स्टोरेज में और भी तरह से सवाल पूछ सकते हैं, मगर पॉइंट सिर्फ इतने के यानी कि ऐप्स के दरमियान नहीं जाएगा, क्योंकि ऐप्स सारों का काम ये किया, सारे क्लाउड स्टोरेज हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये बात वही मैंने आगे जो हमारे पास सबसे फेमस मिसाल है जूम। ठीक है, उसके अलावा गूगल की मीट ऐप है। इसके अलावा अगर पुराने ज़माने में जाएँ तो हमारे पास स्काइप भी होता था। ठीक है, तो यानी कि सारी क्या है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। अब ये सारे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए। ठीक है, मीट जो ऐप है मोस्टली मीटिंग के लिए बनाई गई है। जो जूम की ऐप है वो यानी कि मोस्टली क्लासेस वगैरह के लिए बनाई गई थी, जब कोरोना वगैरह का सीन हुआ था। तो यानी कि अब इनका काम क्या है एट द एंड, क्या आप वीडियो कॉल पे दूसरे को देख सकें, दूसरे से बात कर सकें वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है इसमें से सवाल कुछ खास बनता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके फायदे दो चार ही फायदे हैं। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बस। ठीक है, उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस की वो ऐप्स नहीं पूछ सकता, जाहिर सी बात है। तो ये मेरे लिहाज से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया। अगर एग्जामिनर मॉडर्न हुआ तो वो ये पूछेगा। अब वो ये उसकी मर्जी है कि वो सोशल मीडिया में कौन सा सवाल पूछता है। टॉपिक सोशल मीडिया हो सकते हैं, मगर सवाल कुछ भी हो सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि वो कह सकता है कि सोशल मीडिया के फायदे लिखें, लिख दें फायदे जनाब 10-12।
ठीक है। हम लोगों को अपनी आगाही करते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, हर एक के अपने फीचर्स हैं, हर एक के अपने आने की खूबियाँ हैं। अब वो बात करते हैं इसका नुकसान बनाए, तो फिर हम नुकसान भी लिख सकते हैं, अपनी यानी कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके नुकसान लिख सकते हैं। मगर अब वो हमें ये कह देते हैं कि सोशल मीडिया की जो बेसिक यानी कि जो इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं या जो फेमस ऐप्स हैं उनके ऊपर नोट लिखें, तो वही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, तो ये भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है। तो यानी कि वो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, सवाल कोई भी पूछ सकता है, मगर टॉपिक यही रहेगा। टॉपिक्स यही होते हैं, सवाल डिफरेंट चेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें यानी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए अपने आपको इस तरह से ट्रेन रखना है कि सवाल जो मर्जी आ जाए आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो है आईसीटी इन एजुकेशन। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन या टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जस्ट लाइक एक कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप तो नहीं कहेंगे, मगर कोई भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यानी कि एजुकेशन वगैरह में हेल्पफुल साबित होती है। इसमें मिसालें वगैरह लिखी हुई हैं वैसे, जस्ट लाइक हमारे पास ये मॉडल है, कैनवास है, इसके अलावा गूगल क्लासरूम है वगैरह वगैरह। तो इनमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, टीचर्स डेली का या वीकली मंथली जो भी टास्क है वो कह सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना जो काम है वो जब करके दिखाएंगे तो उनकी वो यानी कि बेसिक उनकी यानी कि जो वीकली या जो मंथली जो बेसिक प्रोग्रेस है वो भी रिकॉर्ड की जा सकती है वगैरह वगैरह। तो यानी कि इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सवाल वगैरह यानी कि चैट्स वगैरह के जरिए पूछ सकते हैं। अब ये देखें, ये पूरा ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और वो सारा सिस्टम क्या है वो मैनेज किया जा रहा है, तो इसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके फायदे हैं, नुकसान है, ये डिफरेंट थ्री ये एप्स मेन उसने बताइए, बाकी कुछ और भी आपको कर सकते हैं। इस तरह करके एक टॉपिक है, उसमें डिफरेंट यानी कि सवाल बन सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। कोई भी यानी कि सोर्स उठा ले, जैसे लाइक हम लोग बात करें गूगल क्लासरूम की, तो वो भी एक सोर्स है। उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो अपने लेक्चर अपलोड कर देते हैं, बच्चे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट क्लास भी हो सकती है, जैसे लाइक वो गूगल मीट है। इसके अलावा अगर बात करें जो यूट्यूब है, उससे भी यानी कि एक सोर्स है किस चीज़ के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कि जो यानी कि टीचर्स होते हैं मोस्टली वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यानी कि अपलोड कर देते हैं, जैसे मैंने ये करने वाला हूँ। तो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे देख रहे हैं, आप अपने घर बैठ के ये लेक्चर को एक दफ़ा, दो दफ़ा, हज़ार दफ़ा देख सकते हैं। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कि आप फिजिकल नहीं, कॉलेज में बैठ के नहीं, क्लास में बैठ के नहीं, ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन है, डिफरेंट यानी कि सोर्सेज हैं, तो ये एक नेक्स्ट टॉपिक है। अब उसके बाद है हमारे पास इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल क्लासरूम्स। तो ये हम लोग पहले 4 साल कर चुके हैं, ये ज़ूम, मीट, स्काइप वगैरह सारा कुछ यानी कि इसमें मल्टीमीडिया यूज करके क्या कर रहे हैं, एट द एंड अपनी जो एजुकेशन है उसको हेल्प कर रहे हैं, किसके जरिए, आईसीटी के जरिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास आईसीटी इन हेल्थ। उसमें हमारे पास कुछ ऐप डिवाइसेस है, कुछ ऐप्स हैं। डिवाइसेस जैसे like हमारे पास ये बैंड है, इसके लिए वो जो रन कीपर है, रन कीपर टाइप, जैसे लाइक वो जो एक यानी कि बेल्ट टाइप बांधा होता है लोगों ने अपने बाजू पे बाइसेप पे रनिंग करते हुए, ठीक है। वो उनके स्टेप्स को काउंट करते हैं, उनकी कितनी कैलोरी बर्न हुई वो काउंट करते हैं। वो भी रनिंग में, साइकिलिंग में, इसके अलावा जैसे हाइकिंग में वहाँ पर काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो जामी कमाई बैंड है, उसमें यानी कि वो बैंड होता है, उसमें ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैंने देखा नहीं इटसेल्फ। अच्छा खैर, नेक्स्ट है हमारे पास ये डिफरेंट ऐप्स हैं, गूगल फिट ऐप है, सैमसंग की एंड एप्पल की हेल्थ ऐप्स है। इनके वही मोस्टली काम वो आपस में मैच करते हैं, जस्ट लाइक हार्ट बीट रिकॉर्ड करना, ठीक है। इसके अलावा कैलोरी कितने बर्न हुई, इसके अलावा डाइट कंट्रोल करना, और इसके अलावा डिफरेंट यानी कि और चीज़ें सारा कुछ इसमें एक्सरसाइज बताना वगैरह वगैरह। तो इनके ये सारी क्या है, अब ये हेल्थ ऐप्स है, इनका काम वही है। तो वो इनमें डिफरेंस नहीं पूछेगा, वो कि इसके फायदे बताओ, इसके नुकसान बताओ, इस टाइप करके, ठीक है। अब ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन। अब जैसे लाइक हम लोग यानी कि ऑनलाइन अगर हम बैठे हैं, हम अमेरिका के किसी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, हम उसको यानी कि अपनी सिम्टम्स वगैरह बताकर उससे वो डिजीज वगैरह ना जान सकते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स और इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह रिकमेंड करते हैं वो हम रेट क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन से बात करके कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ ऐप्स हैं, ठीक है, सेहत कहानी है, मरहम है, इसके अलावा ओलेटॉक है। तो इनके कुछ ऐप्स वगैरह हैं, तो इनके काम वही है एट द एंड के अब अपने सिम्टम वगैरह बता के अपनी यानी कि मेडिसिन फाइंड करते हैं, अपनी डिजीज फाइंड करते हैं वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट है हमारे पास आईसीटी इन फिनांस एंड शॉपिंग। तो उसमें यानी कि शॉपिंग तो कोई खास नहीं है, फिनांस है ज़्यादातर। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स, जस्ट लाइक जैज कैश, इजी पैसा, ज़ोम पे, मैक्स, वन लिंक वगैरह वगैरह। अब पॉइंट ये है कि ये क्या किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हम लोग यानी कि अपना जो पैसे है वो हमारे अपने वॉलेट में रखने की बजाय ऑनलाइन किसी वॉलेट में रख लेते हैं, भले वो क्यों वॉलेट है, भले वो हमारे पास जैज कैश अकाउंट है, इजी पैसा अकाउंट है वगैरह वगैरह। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं बैंक्स के, बहुत सारे किसी में शामिल हैं, ठीक है। सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है, फेमस ज़्यादा ये है इसलिए उसने बता दिया।
क्योंकि इसके लिए आपको कोई बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर ये बन जाते हैं। अब पॉइंट सिर्फ इतना है कि ना सारों का काम एक ही है, पैसे रखना, पैसे ट्रांसफर करना। इसके अलावा वो मंथली ट्रांजेक्शन की जो यानी कि लिस्ट होती है वो भी निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब का काम वही है। तो वो क्या पूछ सकते हैं कि इसका जो आईसीटी का जो रोल है फिनांस में, वो लिखें, उसकी इंपोर्टेंस लिखें, तो वो सवाल इस तरह से पूछ लेगा डायरेक्ट, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन एटिक्वेट्स। अब पॉइंट ये है कि ना डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब ये नहीं है कि जस्ट लाइक हमारे जैसे आईडी कार्ड है फिजिकल लाइफ में, वो हमें डिजिटल लाइफ में भी मिलेगा, नहीं। डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब है जस्ट लाइक मैं ठहरा हूँ तो मैं एक सिटीजन हूँ। डिजिटल मतलब है कि मैं ऑनलाइन आप लोगों से बात करता हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किस चीज के जरिए, फिलहाल तो यूट्यूब के जरिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई और बात करता तो वो और बात थी, मगर मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो पढ़ाने के जो डिफरेंट आईसीटी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें यानी कि इसके क्या फायदे नुकसान वगैरह हैं पहले। दूसरी बात ये कि जैसे लाइक ये लिखा भी हुआ है इसमें कि ऑनलाइन रेपुटेशन, इसके अलावा ऑनलाइन एटिक्वेट्स वगैरह वगैरह। अब पॉइंट ये है कि ना इसमें एटिक्वेट्स में मेन सवाल तो यही है। एटिक्वेट्स तो यानी कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसके भी कुछ एटिक्वेट्स जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले जो मेरा काम पढ़ाना है मैं उसी को फॉलो करूँ, कोई और बात इरेलीवेंट ना करूँ। दूसरी बात, मैं किसी की इंसल्ट ना करूँ, किसी पर पर्सनल अटैक ना करूँ। इसके अलावा भी यानी कि हजार किस्म के और एटिक्वेट्स वगैरह आ जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज आप लोगों ने सिर्फ ये नहीं होना कि डिजिटल सिटीजनशिप कोई और चीज है। डिजिटल सिटीजनशिप बस यही है कि जस्ट लाइक आप किसी और के जरिए ऑनलाइन वगैरह बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उससे आप इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आप यानी कि फिजिकल नहीं कर रहे, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सारा कुछ इसी में आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास नेटिक्वेट, रिस्पेक्टफुल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ये कोई बात आ गई, इज्जत करनी है सबकी, किसी का इंसल्ट नहीं करनी, किसी का डिफेम नहीं करना, किसी के खिलाफ झूठी बात नहीं करनी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। साइबर बुलिंग जस्ट लाइक एक बंदा है जिसने यानी डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स है, हम उनको स्टॉक करते हैं, हम फाइंड करते हैं कि उनका या फेसबुक पे कौन सा अकाउंट है, यूज यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कौन सा है, टिकटॉक पे कौन सा है, और किसी ऐप पे कौन कौन सा ऐप है। तो इसे स्टॉकिंग करना कहते हैं, ठीक है, पीछा करना। इसके अलावा हम उन्हें मैसेज करते हैं, डराते धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें हरास करते हैं, परेशान करते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें तंग करते हैं। तो ये सारी जो हरासमेंट वगैरह हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। हर टाइप का अपना यानी कि एक रोल है, उसकी अपनी एक सजा भी है। मगर सजा हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि हम लोग क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़े, ठीक है। बस यानी कि डिफरेंट इसकी फॉर्म्स है। इस स्टॉकिंग है, इसके अलावा हरासमेंट, इसके अलावा ब्लैकमेलिंग है, इसके अलावा बात कर लें तो जो यानी कि वो एक और वर्ड स्पैमिंग होता है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, हमने पढ़ा था फिफ्थ ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था वैसे पीका एक्ट में। मगर पॉइंट सिर्फ इतना है कि ना डिफरेंट फॉर्म्स है इनकी, डिफरेंट टाइप्स हैं, हर टाइप का कोई डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये एक और सवाल बन सकता है कि ना अभी जितने भी यानी कि साइबर बुलिंग है, अब इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में ऑनलाइन थाने वगैरह बन रहे हैं। ऑनलाइन मतलब ये है कि आप लोग यानी कि कॉल करते हैं, वो जो वुमेन का सेल है वो यानी कि डायरेक्ट बंदा उठा लेते हैं। तो यानी कि ये काफ़ी सारी चीज़ें वर्क हो रहा है, ठीक है। काफ़ी यानी कि FIA में इंक्वायरी वगैरह खड़ी हो जाती है, और भी यानी कि काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा खैर, अब नेक्स्ट हमारे पास एथिकल कंसिडरेशन एंड यूज ऑफ आईसीटी प्लेटफॉर्म्स। अब पॉइंट ये है कि हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई कि इसमें यानी कि हेल्थ में भी काम होती है, एजुकेशन में भी आती है, फिनांस में भी आती है। इसके भी कुछ यानी कि साइबर बुलिंग वगैरह की कुछ यानी कि इसमें एटिक्वेट्स वगैरह भी शामिल है, ठीक है। अब हम वो पूछ रहे हैं कि भाई उसमें एथिकल कंसिडरेशन क्या है, इखलाकियात किधर हैं, इखलाकियात क्या है जब आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें वैसे इसमें तो स्पेसिफिक नहीं किया, मगर अगर बात की जाए सिर्फ यानी कि एथिकल कंसिडरेशंस की, तो वो वही एडिक्वेट्स जो मैंने यहाँ पे बताए हैं। जैसे किसी की इंसल्ट नहीं करनी, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखना है। इसके अलावा किसी को यानी कि डिफेम नहीं करना, किसी के खिलाफ झूठी बात, अफवाह, र्यूमर्स नहीं फैलानी, किसी को ब्लैक नहीं करना, किसी को हरास नहीं करना वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी क्या है, ये एथिकल कंसिडरेशंस हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जस्ट लाइक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है ना MP4 फाइल जो है, ये एक मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मेरी फिजिकल लाइफ में नहीं है, इसको मैं उठा के यानी कि कहीं पे लेके नहीं जा सकता। मगर बात ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मैं यूएसपी से ट्रांसफर कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने कोई यानी कि डॉक्यूमेंट लिखा, कोई बुक लिखी हुई है, अब वो जब MS वर्ड फॉर्म या PDF फॉर्म में जो है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी है, वो किसकी है, वो मेरी है। अगर मैंने लिखी तो मेरी प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं चाहूँ तो आपको दे सकता हूँ, अगर आप चोरी करेंगे तो वो चोरी होगी, उसकी अपनी सजा होगी फिर ये। इसके अलावा अगर आप मेरी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको यानी कि खुद कॉपी करते हैं, तो फिर वहां पर वो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉपीराइट आ जाता है। पॉइंट ये, अगर मैंने सपोज करें जैसे नोट्स बनाए हैं, अब पब्लिश नहीं करी बुक्स अभी तक, अगर मैंने पब्लिश करवा भी लेता हूँ, तो पॉइंट है कि अगर मेरी बुक्स जो हैं, अगर आप उनको कॉपी करते हैं, कॉपी करने की बात हो रही है फिलहाल,
फोटो से जरिए कॉपी करवाते हैं। दूसरी बात, अगर आप उनकी तस्वीर खींचते हैं, उनकी पीडीएफ बनाते हैं कैम स्कैनर के जरिए या किसी को शेयर करते हैं, तो मैं बता दूं कि ये जुर्म है। बगैर ऑथर की या पब्लिशर की परमिशन के ये काम करना जुर्म है। कोई एक्शन नहीं लेता, किसी ने आज तक लिया नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं जानते, मगर ये एक जुर्म है। इसकी सजा भी 3 साल है। आप लोग कॉपीराइट ऑर्डिनेंस वगैरह सर्च कर सकते हैं 1962, उसको पढ़ सकते हैं डिटेल के साथ। तो कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, और जिस दिन हमारे किसी बच्चे ने हमारे यानी कि नोट्स को कॉपी किया या हमारी परमिशन के बगैर आगे यानी कि रीसेल के लिए लगाया या कॉपी करके या फोटोशूट करके या पीडीएफ वगैरह सेलिंग लगाई, उस दिन हम आप लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान लॉ अकेडमी में लॉयर्स हैं। ठीक है, अच्छा खैर, अब पॉइंट है कि कॉपीराइट ऑडियंस वगैरह है तो यानी कि वो लॉज मौजूद हैं, क्राइम्स हैं, उनके ऑफेंसेस हैं, उनकी पनिशमेंट्स हैं। हमारा काम सिर्फ बताना है कि कॉपीराइट की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। तस्वीर बनाई जा सकती है, वीडियो बनाई जा सकती है, पीडीएफ फाइल बनाई जा सकती है, कॉपी करके अपने पास एमएस वर्ड एक डिफरेंट फाइल बनाई जा सकती है। कॉपी करके मतलब वही टेक्स्ट वही होगी, ठीक है, बस थोड़ी बहुत इनके डिफरेंट चेंजेस कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरिंग ओरिजिनलिटी इन कंटेंट क्रिएशन बाय अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। अब पॉइंट ये है कि ना, अगर हम यानी कि कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अब भले वो कंटेंट क्रिएटर है, आपने वो वीडियो वाले यूट्यूबर नहीं समझ लेना इसका मतलब हो रहा है कि हम कोई बुक लिख रहे हैं या हम लोग कोई कॉपीराइट जैसे लाइक हम लोग कोई ट्रेडमार्क वगैरह बनवा रहे हैं, इसके अलावा डिफरेंट और चीजें हैं। तो हमने क्या करना है कि ना, प्लेजरिज्म से यानी कि अवॉइड करना है, उसके डिफरेंट टिप्स हैं, यानी कि खुद से लिखें, अपने खुद के आइडियाज लिखें, किसी की सर्च करें, रिसर्च करें, ठीक है, वहां से डिफरेंट चीजें सोचें सही, मगर एक ही बंदे की पूरी बुक उठा के कॉपी नहीं करना, ठीक है, ये प्लेजरिज्म होगी। तो इसकी कुछ यानी कि टिप्स वगैरह हैं, इनको फिर कुछ अवॉइड करने के कुछ टिप्स वगैरह ट्रिक्स हैं, तो यानी कि वो सवाल पूछा जा सकता है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अब पॉइंट ये है कि ना, अगर हम लोग कोई बात लिख रहे हैं, कोई किताब लिखी जा रही है, उसके अपनी एक्यूरेसी की ख्याल करना है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी की ख्याल करना है। क्या आप जो यानी कि सोर्स जहाँ से आप लोग यानी कि अपना डाटा फाइंड कर रहे हैं वो अथेंटिक होना चाहिए, उसकी यानी कि जो अथेंटिसिटी है उसको चेक करने के लिए डिफरेंट और सोर्सेज भी चेक कर लें, ताकि जो यानी कि डिफरेंट यानी कि अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो वो यानी कि शेयर नहीं कीजिए। तो यानी कि ये कुछ बातें थी। और अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने बता दिया था ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन एटिकेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये यानी कि बनता है क्योंकि ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर भी है। उसके अलावा ये कोई ख़ास नहीं बनते, एंड ये बन सकते हैं एलएमएस, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया वैसे थोड़ा सा तंग करने के लिए बन सकता है, जैसे वो कैसे इसका नुकसान क्या है, ठीक है। और क्राउड स्टोरेज थोड़ा सा ये भी यानी कि इम्पोर्टेंट नज़र आता है। सर्च इंजन भी है और एमएस ऑफिस भी है, ठीक है। और ये नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट है। स्कोप जो है ना, ये तो यही सारा कुछ जो पढ़ा है सारा कुछ लिख सकते हैं हेडिंग बना बना के। और जो कंपोनेंट्स हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, नाराज नहीं होना मगर ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बात सिर्फ इतनी है कि ना, इम्पोर्टेंट मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ इसी में से पेपर बनेगा। पॉइंट ये है कि ना, जैसे मैंने अभी 10 बताए हैं, 10 में होता है तो पेपर में 3 आ जाए, तो कुछ ना कुछ फायदा तो हो गया ना। इनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ना, आप लोग इनको समझें, और जो अगर आपने पूरा सिलेबस किया है इनको एक दफ़ा एक्स्ट्रा रिवाइज कर दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़्यादा यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।